वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड जैक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों क्लास 10th का जो 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम था बच्चों, 23 का जो बोर्ड एग्ज़ाम था 2024 में पूछा गया था बच्चों, उसका जो साइंस का जो क्वेश्चन आंसर है उस हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। 30 था ऑब्जेक्टिव बच्चों, तो 30 हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सो आज देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर आपको 10th क्लास से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हम लोग बच्चों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। तो उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है बच्चों? तो दर्पण कहलाता है बच्चों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न 2 नंबर। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है। यानी कि एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी जो है सो 30 सेंटीमीटर है और उसके फोकस पर एक वस्तु को यहाँ पर रखा गया है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, तो प्रतिबिंब जो है बनेगा बच्चों, उसका दर्पण से दूरी कितना होगा बच्चों? तो 2 नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, यानी कि 60 सेंटीमीटर, यानी इसके 2 गुना दूरी पर बनता है बच्चों, केंद्र से परे बनता है, इसका जो फिगर बनेगा वो। अगला प्रश्न है बच्चों, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो एक अवतल लेंस है बच्चों, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी बच्चों? तो इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर होगा बच्चों। कैसे होगा बच्चों, ये आप लोगों को बताते हैं। इससे P बराबर होता है, यानी क्षमता बराबर होता है 1/f। तो रुकिए हल्का क्लियर से बताते हैं बच्चों। P बराबर 1/f होता है, तो यहाँ पर हमारा मान जो दिया गया बच्चों सेंटीमीटर में, इसलिए हम लोग करेंगे 100 बट्टे और f का मान दिया हम लोग को बच्चों 100 बट्टे 20। तो 20 से हम जब काटेंगे इसको, 20 से जब काटेंगे बच्चों तो 20 25 100 होगा, और चूँकि ये अवतल दर्पण है इसलिए -5 डायोप्टर होगा बच्चों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस में जो आवर्धन किसके बराबर होता है बच्चों? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, V/U के बराबर होता है, V/U। आप लोग याद रखिएगा बच्चों, दर्पण सूत्र और अवतल लेंस सूत्र, ये आपके लिए एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, नेत्र गोलक का लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो 5 नंबर का ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, निकट दृष्टि दोष। यानी कि जब नेत्र गोलक जो लंबा हो जाता है बच्चों, तो उसमें हम निकट की वस्तुएं जो हम लोग को रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, जिसके कारण से हम लोग को साफ नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न है बच्चों, तीव्र प्रकाश में पुतले की आकृति हो जाती है, कैसे हो जाती है बच्चों? छोटी हो जाती है। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? तो एम्पियर के बराबर कौन है बच्चों? कूलम बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड, जूल बटे कूलम, जूल बटे सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए कूलम बटे सेकेंड, यानी कि कूलम को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं और सेकेंड का यानी एस होगा बच्चों। तो यदि एम्पियर बराबर पूछेगा तो ए बराबर C/s। अगला प्रश्न है बच्चों, एक ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, 101/10 ओम। अब बच्चों इसको हल्का आप लोग को हम समझाते हैं। 1 ओम का जो है सो 10 प्रतिरोध है बच्चों, 10 प्रतिरोध है वो 1 ओम का है, और उसको समांतर क्रम में संयोजित किया गया, यानी कि 1/RP बराबर हो जाएगा बच्चों, रुकिए 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह 10 तक होगा बच्चों। तो इसलिए इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा 1/10 ओम हो जाएगा, 1/10 ओम।
अगला प्रश्न है बच्चों 9 नंबर। एक क्षैतिज तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? सॉरी, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना। अच्छा, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? तो सूर्य इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, Zn यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, Zn जिंक सल्फेट प्लस कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। हाँ, क्योंकि जिंक जो है सो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर दिया गया है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना उदाहरण है। तो चांदी के जो ऊपर में काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है बच्चों? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, संक्षारण का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्योंकि जब हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग अगर पहला चैप्टर पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन आने की रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा संक्षारण आने। कोई जो धातु रहता है उसके ऊपर में कुछ परत जमा लेता है नमी, वायु आद्र के कारण, तो उसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। अगला प्रश्न बच्चों, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो कौन उत्पन्न होता है बच्चों? तो यहाँ अम्ल का जलीय विलयन पूछे, अम्ल का जलीय विलयन, इसलिए होगा बच्चों H+। यदि क्षार का पूछा रहता तो हो जाता OH माइनस हो जाता बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर अम्ल का पूछेगा तो H+ और क्षार का पूछेगा तो OH। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, H+ आयन। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? तो इसका होता है CaOCl2। तो यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन है बच्चों? तो सोना हो जाएगा बच्चों। क्योंकि आप लोग जानते होंगे बच्चों कि हम लोग जो है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं बच्चों, इसलिए ये जो सर्वाधिक तन्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, मतलब धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है बच्चों? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, NaMg Zn और Cu। और ये कैसे होगा बच्चों? आप लोग को हल करके बताते हैं। तो इसका एक ट्रिक होता है बच्चों, कनका KNCA, कनका मांगे जिंक, रुकिए हल्का बताते हैं बच्चों। कनका मांगे जिंक आलू, ये आलू है, फिर भी हाइड्रोजन क्यों पारा चांदी सोना, इसी तरह कुछ होता है बच्चों। तो ये एक ट्रिक है बच्चों, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, इसका जो सही रूप है बच्चों ऑप्शन डी में आपको दिखाई देगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, कार्बन की संयोजकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? तो 4 होती है। फिर कार्बन के पास जो है तो 6 परमाणु होते हैं, तो इससे ये अपना पहला कोष्ठ जो है K कोष्ठ को पूरा कर लेता है, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचता है इसके पास संयोजन करने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? साबुन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो सिलिकॉन जो है बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी का किस वर्ग का सदस्य है बच्चों? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, 14 नंबर का जो सदस्य है वो। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है बच्चों, इसके आवर्त 2 में कितने तत्व हैं बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, 8 तत्व हैं बच्चों। हालांकि ये चैप्टर जो है हम लोग के अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, बाकी अगला साल PYQ में पूछा गया था बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं। तो किसके ऊपर
आश्रित रहते हैं बच्चों, तो ये हरे सपोषी पौधों पर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, पौधों के वायवीय भाग से जल और चाथ के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। चाथ ने बच्चों कुछ दूसरा होगा बच्चों, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, तो ये पदार्थ होगा बच्चों शायद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न निकलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? सिनेप्स कहते हैं। जैसे दो तंत्रिका रहते हैं ना बच्चों, दिखाते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि एक तंत्रिका है, फिर यहाँ जब ये जुड़ता है बच्चों फिर दूसरा से, तो यहाँ पर जो खाली स्थान रहता है बच्चों, इसे सिनेप्स कहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न निकलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है बच्चों? तो ये हमारा सेरेब्रम हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर सेरेब्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है बच्चों? तो ये फैलोपियन नलिका में होता है बच्चों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से क्या बनता है बच्चों? तो युग्मनज बनता है बच्चों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अवशोषी अंग का उदाहरण है, तो अवशोषी अंग का उदाहरण क्या है बच्चों? तो कर्ण पल्लव पेशियाँ, ये भी अवशोषी अंग है, क्योंकि ये हमारा वायुमंडल से जो है सो ध्वनि का अवशोषण करता है बच्चों। पुच्छ कोशिकाएँ, ये भी अवशोषण अंग है, और निषेचक पटल, ये भी अवशोषी अंग है, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है बच्चों 29 नंबर, ओजोन परत का अवक्षय होता है, तो ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा CFC के कारण होता है। इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण होता है बच्चों। और इस जो प्रश्न का मतलब इस PDF का जो आखिरी सवाल है बच्चों, वो है, विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जो रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है बच्चों? यानी जो नया जा होगा बच्चों, सबसे तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो 30 का जो है बच्चों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। यानी वन जो है बच्चों बहुत तेज़ी से इसका कटाई हो रहा है, बहुत जल्दी ये घटता जा रहा है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू है बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।